में जो डंका बजा है एनडीए का, उसके पीछे बलिया जिले के सिकंदरपुर विधानसभा के पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय यादव की भी जबरदस्त भूमिका रही है। बात करते हैं एनडीए पूर्ण बहुमत में उससे भी ज़्यादा पार करेगी, 202 सीटों पर जबरदस्त मुकाबला देकर आज पूरे देश में एक बिहार चर्चा में। आइए बात करते हैं संजय यादव जी से। बिहार चुनाव क्या संदेश दे रहा है देश को? बिहार का चुनाव पूरे देश के लिए सबक है। हमारे जो अन्य विरोधी दल हैं, अब आज के परिवेश में आपको जनता की जो उम्मीद है हमसे, जनता को सुरक्षा मिले, उनका सम्मान सुरक्षित हो, उससे अगर कोई भी दल खिलवाड़ करता है तो उसको भविष्य में कभी सरकार बनाने का अवसर नहीं मिलेगा। दरभंगा जिले की जिस विधानसभा में था, 6 बार से वो राष्ट्रीय जनता दल का वहाँ विधायक था, 95 से लगातार। पहली बार इतिहास बना है कि दरभंगा की 10 सीटें हमारे सम्मानित बिहार वासियों ने एनडीए को देने का काम किया है। बहुत बड़ी ऐतिहासिक विजय हमको पूरे बिहार में मिली है। जनता के लिए जो एनडीए की सरकार ने आदरणीय नीतीश जी की अगुवाई में, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में, जो भी बिहार के वासी, जो उनकी आकांक्षा है कि हमारा बिहार भी अन्य प्रदेशों के जैसा विकसित हो, उस दिशा में बहुत बड़ा काम हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। जनता इसको कभी खोना नहीं चाह रही थी। हमने देखा कि लोग आगे आगे थे, पार्टियां पीछे थीं। सभी लोग चाहते थे कि यह सरकार बनी रहे, कहीं से भी इसको कोई आँच ना आवे। इसलिए जनता ने बहुत बढ़ चढ़ के मतदान भी किया और बहुत ऐतिहासिक विजय हमको बिहार में मिला। भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 90 जीती। उम्मीद क्या थी आप लोगों की? क्या 202 उम्मीद थी या उससे कम था? हमारे जो राजनीति के चाणक्य हैं आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था कि 160 के ऊपर, तो हम लोग तो 160 का ही आंकड़ा सोच रहे थे कि 160 मिले, लेकिन जनता हमसे आगे थी। जैसा मैंने पहले कहा, जनता हमसे आगे थी। उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा समर्थन मिलेगा। अभी आप देखेंगे कि 5-6 सीटें तो 100, 150, 200 के अंतर से हम लोग हारे हैं। नहीं तो आज 101 सीट में भारतीय जनता पार्टी 94 की जगह आज 100 के आसपास होती। शायद 1 सीट हम लोग हारते, नहीं तो हम लोग सारी की सारी सीटें जीतते, अगर जनता का इस प्रकार का लगाव और प्रेम और उनका सद्भाव हमारे साथ है। ऐतिहासिक जीत के पीछे क्या भाजपा का क्या फैक्टर रहा है? भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के रूप में काम करती है। हमारे बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, सेक्टर है, हमारे मंडल के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, पूरी एक व्यवस्था है पार्टी में। हमारा सहयोगी दल है जनता दल यू, संगठन के रूप में उनका उतना विस्तार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे वो जनता दल यू की भी सीट को भारतीय जनता पार्टी की सीट के जैसा ही चुनाव लड़े, और इसलिए हमको इतनी बड़ी सफलता मिली। अगर सिर्फ हम लोग भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे होते, जैसे मैं जहाँ था वहाँ जनता दल यू का उम्मीदवार था, लेकिन बावजूद इसके पूरा का पूरा व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आज सुबह जब वहाँ के विधायक जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे थे और जनता दल यू के लोग पीछे थे। बीजेपी के लोगों ने यहाँ चुनाव जिताया है। तो इस प्रकार का एक गठबंधन हमारा है, आपस का सबका सम्मान, प्रेम भाव, सभी लोग पूरी मजबूती के साथ एक होकर काम किए, इसलिए यह परिणाम हमको देखने को मिला। बिहार पार्टी के बड़े नेता बार बार मंच से कहते रहे कि जंगल राज खत्म होगा, सुशासन बाबू का राज आएगा, वो जनता ने उसको स्वीकारा। जनता तो पिछले 20 वर्षों से हमारा शासन देख रही है, और उस 1995 2005 के पहले जो एक सरकार थी उसकी दुर्गति तो हम लोग स्वयं भी अपने आँख से देखे हैं। बिहार को कैसे बर्बाद होते हुए हम लोगों ने देखा है, और उसी बिहार को 2005 के बाद जब नीतीश कुमार जी ने उस बिहार को संभाला, तब से लेके आज तक जो बिहार की विकास की यात्रा चली है, हमने सुदूर गांव में देखा, एक भी सड़क में कहीं गड्ढा नहीं है। जो भी सड़कें बनी हैं, काम हुआ है, बहुत ईमानदारी से काम हुए हैं, विकास के जितने भी काम हुए हैं। तो जनता उनसे बहुत प्रभावित है। जनता को सुकून चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए, उनका अपना जीवन चलाने के लिए समृद्धि मिले, ऐसी एक सरकार चाहिए जो उनको जनता के सारे काम एनडीए की सरकार ने किया है। तो आखिर सरकार ने जब सब कुछ किया है तो आखिर उसको लोग बदलेंगे क्यों? आखिरी सवाल है, बिहार की जनता के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दी, एनडीए को पूर्ण बहुमत दी, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं सम्मानित बिहार वासियों को बहुत बधाई और उनको शुभकामना देता हूं कि पिछले 20 वर्षों से जो एक विकास की यात्रा चली है बिहार में,
अगले इस 5 वर्ष में मोदी जी ने भी कल कहा है दिल्ली से कि अब हम विकास के लिए जो भी संभावनाएं हैं, कल कारखाने लगा के वहाँ के लोगों को वहीं रोजगार देने का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जनता ने मोदी जी और नीतीश जी पे भरोसा किया। जिन्होंने घोषणा की उनके घोषणा पे जनता ने भरोसा नहीं किया, हमारे ऊपर उनको भरोसा है कि यही लोग कर सकते हैं। इसलिए इस मुद्दे पे भी लोगों ने हमारा साथ दिया है। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दिया कि वहाँ कल कारखाने लगा के हम लोग हमारे युवाओं को वहीं रोजगार देने का काम करेंगे। तो ये सबसे बड़ा काम होगा बिहार के लिए, और भी जो भी विकास की आवश्यकताएं होंगी उसको भी हमारी सरकार निश्चित रूप से पूरा करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आप हमसे जुड़े रहे बलिया आजकल से। संजय यादव से बातचीत में उन्होंने ये कहा है कि बिहार की जनता ने मोदी और नीतीश पर भरोसा किया है, क्योंकि मोदी और नीतीश ने बिहार वासियों को, बिहार के मतदाताओं को ये भरोसा दिलाया है कि अब बिहार के लोग नौकरी के लिए अन्य प्रदेश में नहीं जाएंगे। बिहार में कारखाने लगेंगे, उद्योग लगेंगे, धंधे लगेंगे, जो बिहार के लोग अब स्वयं वहाँ पे नौकरी करेंगे और अपने परिवार के साथ रहेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर विकास और शांति व्यवस्था, उसको लेकर बिहार की जनता ने एनडीए पे भरोसा जताया और उनको मतदान किया, मत किया और ऐतिहासिक जीत दिलाई। फिर जुड़ेंगे, नमस्कार।